Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are doing the series of the CSAT and the chapter for today is work time. First one, A can complete task in 12 days, B can complete in 18 days. A and B अगर सेम टास्क करते हैं ऑल्टरनेट डे कब तक खत्म हो। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है 12 डेज 18 डेज तो 1/12 1/18 करते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि क्यों करते हैं, उसका रीजन है। तो पहली बात इसमें लेके चलना है कि 12 डेज में कितने वर्क कंप्लीट कर पाएंगे, एक वर्क। ठीक है, तो ठीक है। एक दिन में कितने कर पाएंगे, 1/12 वर्क। हम्म। तो वर्क को डब्ल्यू ले लो या सिंपल वन ले लो, दोनों सेम ही होता है। तो वन ज़्यादा अच्छा होता है, एक वर्क टोटल मतलब 100%। तो ऐसे लिख सकते हैं स्पीड, तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड डिस्टेंस टाइम जो होता है ना वैसे इसमें अप्लाई करना है। स्पीड ऑफ ए कितना होगा, 1/12 पर डे। हो सकते हैं वहां पर हम्म। आवर होता है, ऐसे पर डे स्पीड। हम्म, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है सब में। स्पीड ऑफ बी 1/18 पर डे, बोल सकते हैं। हम्म। दोनों साथ में काम करेगा तो बोल सकते हैं दोनों का स्पीड हम ऐड कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, पर डे। अब मेरे को टोटल चाहिए वर्क डन, कितना है 1। टोटल वर्क डन बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, बोल सकते हैं। ठीक है। तो 1/1/12 प्लस 1/80 इज इक्वल टू टाइम। अब यही टाइम निकलता है हमेशा जो करते हैं, इसलिए 1 बाय उल्टा करते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना, दोनों ये वो अलग ऑल्टरनेट चीज है, डेज हाँ। में। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो अल्टरनेट डे अच्छा, वाला ठीक है, एक है। ही करके ऐड करना पड़ेगा उसमें। हम्म। ठीक है, ये समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट है, हर जगह ये अप्लाई हाँ। करना है। किसी डाउट है तो पूछ लेना। अब इसमें बोला है कि 1/12 1/18 ना ऑल्टरनेट डे करेगा, मतलब कि अगर संडे स्टार्ट होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो यहाँ पर अगर ए करता है तो यहाँ बी, या फिर ए करेगा बी, ए बी, ऐसे करके पूरा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो 12 डेज और 18 डेज टोटल वर्क डन, जो ऐसा नंबर लेते हैं जो एक वन में ले सकते हैं, या कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिसे पार्ट बाई पार्ट ले सकते हैं। 36 ले सकते हैं इसमें, दोनों डिजिटल है 18 और 12 में। हाइपोथेटिकल केस, 36 पार्ट। फॉर एग्जाम्पल एक वर्क डन है ऐसे, ये 36 पार्ट है, तो स्पीड ऑफ ए कितना होगा, 3 पार्ट पर डे, बोल सकते हैं ये। 3 पार्ट पर डे। ए का कैसे है? इसको अगर भरना है, 36। अगर ऐसे से करके 12। भरना है, 36 पार्ट है। थर्टी हम्म। सिक्स क्यों लिए, 72 भी ले सकते हैं, लेकिन घूम फिर करके सेम ही आएगा क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसा एलसीएम लेते हैं ताकि डिविजन हो जाए, आंसर निकाल सकते हैं। अब ऑल्टरनेट डे करना ना, तो एक बार ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, ए काम करेगा, बी करेगा। तो पहला बार में हम 3 ऐड करेंगे, 3 पार्ट। पहला दिन 3 पार्ट कंप्लीट हुआ सिर्फ। सेकेंड डे में कितना पार्ट हुआ, 2 हुआ। थर्ड में 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। ऐसे चलते रहेगा। तो ये कितना हम्म। बन रहा है, 5 बन रहा है, ये 5 हो रहा है, ये 5 हो रहा है। तो 15 ही हुआ अभी तक में। ऐसा करके एक और बार 15 बनेगा, तो कुल मिला के 30। कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6। एक और बन रहा है 6, 12 दिन हुआ। जब 12 डे होता है तो 30 वर्क कंप्लीट होता है। सही बात है, हम्म। हुआ। ये चलते रहेगा ना, ये 15 हो रहा है, 3 2 कॉम्बिनेशन में ऑल्टरनेट डे कर रहा है ना, 3 2 3 2 3 2 ऐसे करके। अगला 15 कब होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन। तो 12 दिन में 30 वर्क हुआ। उसके बाद क्या होगा, फिर से 3 है,
13वां डे 33 वर्क हुआ। 14th डे 35 वर्क हुआ। हम्म। टोटल कितना है? 36 है। तो आ गया ना उस। 14.33 ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट एक ही है, स्पीड वाला। अगर स्पीड से अगर नहीं बन पाएगा तो बन नहीं सकता सब, मतलब बहुत टफ हो जाएगा फिर, क्योंकि थिंकिंग नहीं डेवलप होगा इसमें ओवरऑल। ठीक है। अब आते सेकंड, सब में वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब अब ये जो चीज है ना, ऐसे आंसर निकल गया था क्योंकि डालना पड़े थे। अब ए जो है 4 घंटा कम लगता है बी से अगर सेम काम करने में, तो ऐसा बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ए ऐसे, एस बी बोल सकते हैं। दोनों का नेट स्पीड हम्म। कितना होगा साथ में काम करेगा तो एस ए प्लस एस बी। टोटल वर्क कितना है? 1। टोटल टाइम कितना लगेगा? बाई वर्क डन बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, इज इक्वल टू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ? 288 मीटर। अब मिनट में ही है तो आवर में कितना करेंगे ऐसे। तो पहला इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन सेकंड में लिखा हुआ है कि ए जो लगता है 4 घंटा ले सकते हैं बी से, तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ठीक है। अब दूसरा है कि ऐसे जो है स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 1/t है, ये भी तो सही है। हाँ। तो दोनों का डाल दो वैल्यू इसमें, तो ओवरऑल ऐसा आएगा 1/, ऐसे ये दो इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने से फिर ऐसे निकलता है। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगा। अब ये बनना मुश्किल होगा, तो बनना मुश्किल होगा तो एस बी वैल्यू डाल दो इसमें 12, यहीं से उठा हम्म। 1 2 3 4 में, तो आंसर निकल जाएगा। ठीक Good। है। ये भी कॉन्सेप्ट सेम है। 3 आदमी है। अब 3 आदमी हैं और मशीन है, दोनों का स्पीड अलग अलग होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं मशीन का स्पीड एस मैक, ये एस मिन, इसका स्पीड, काम करने का स्पीड दोनों का अलग अलग होगा। मशीन जितने स्पीड में काम करेगा, मेन जितने काम करेगा, दोनों का अलग अलग स्पीड होगा। तो जो है, हम्म। तो 3 आदमी हैं, तो ऐसे बोलते नेट, नेट स्पीड क्या होगा? तीनों साथ में काम कर रहे हो तो मतलब क्या होगा? 3 आदमी का स्पीड प्लस 8 मशीन का स्पीड, ये हो गया नेट स्पीड काम करने में। टोटल वर्क डन कितना होगा? 1 है। टाइम कितना लगा? बाई, ये हो जाएगा टाइम टेकन पूरा। सही में। हाँ ठीक है। नेट स्पीड निकालना है ना। अब दोनों का इक्वेशन हम्म। वैसे, पहला इक्वेशन यहां तक है, दूसरा इक्वेशन यहां से यहां तक है। तो पहला इक्वेशन ये निकाल ले, न्यूटन लाइन एक्स डे निकल गया सेकेंड इक्वेशन से। लेकिन पहला इक्वेशन बोल रहा है कि उल्टा करने से, अगर 3 आदमी है और 8 मशीन है तो उसका टाइम हाफ लगता है, तो टाइम हाफ कर दिया इसका। अगर पहला का एक्स होगा दूसरा का x/2 हो गया। ये दो इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करोगे तो ये दोनों का आ जाएगा, ऐसे का रिलेशन आ जाएगा दोनों का इक्वेशन में से। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सेम काम करने में इसको हाफ टाइम लगता है, 3 मेन और 8 मशीन को। अगर, तो सेम काम करने में, तो यहाँ पर कितना है? 3 मशीन 8 मेन है। 3 मशीन 8 मेन एक्स डे लगता है, तो 3 मेन 8 मशीन को x/2 लगेगा टाइम। हाँ। तो ये दोनों को इक्वेशन के हिसाब से डिवाइड कर दो इसमें, तो ये ऐसा ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करने से ये आएगा। अब ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरा लिखा हुआ है ऊपर में कि 2 मशीन अगर काम करता है जॉब 13 दिन में, तो एक मशीन कितना करेगा? 26 दिन में। 2 मशीन अगर 13 दिन में कर रहा है तो एक मशीन कितना करेगा? 26 दिन में। ज्यादा लगेगा ना समय। हाँ ठीक है। तो स्पीड ऑफ मशीन क्या होगा? 26 1/26 होगा। 26 दिन है हम्म। वो। इसका मतलब क्या है? एक दिन में कितना काम कर सकता है एक मशीन? 1/26 वर्क। हाँ। तो स्पीड ऑफ मशीन पता चल गया, यहाँ वैल्यू डाल दो, तो इसका स्पीड ऑफ मैन निकल गया आंसर। ये स्पीड ऑफ मतलब मेन, मतलब एक आदमी का मेन। हाँ। ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कितना मेन 13 दिन में कंप्लीट करेंगे काम। तो वैसे बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ मेन एक आदमी का इतना है, ये निकलेगा। हम्म। तो हम्म। एन आदमी का कितना हुआ है? ये होगा एन आदमी का, इतने लोग।
मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इतने लोग साथ में काम कर रहे हैं तो इतना जल्दी होगा, और स्पीड बढ़ जाएगा सबका। अब एक दिन में इतना कर रहा है, तो पूरे वर्क करने में कितना लगेगा, 1/a = टाइम। बोल सकते हैं टाइम टेकन फॉर एस मैन, मतलब मैन। ठीक है। अब टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 13 डेज, तो यही चीज को अप्लाई करना है। एस मैन यहाँ से वैल्यू इसमें डाल दो, एन का वैल्यू निकल जाएगा 13, कट जाएगा ये दोनों, 2 13, 13 ऊपर आ जाएगा। सब में स्पीड यूज करना है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा सब। हाँ यही है कॉन्सेप्ट, स्पीड और ये नेक्स्ट वर्क करते हैं, डन। यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब सब सब सॉल्व हो जाएगा एक तरह से। अब इसमें है, स्पीड नहीं दिया हुआ है ए का, टाइम दिया हुआ है। तो पहले का जो टाइम है वो हम ले लिए एक्स, ए का टाइम ले लिए एक्स। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए 1/x, बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स टाइम लगता है उसको करने में, तो एक वर्क करने में उसको एक्स टाइम लगता है, तो एक दिन में कितना टाइम, कितना वर्क होगा, 1/x होगा पर डे, या नहीं अब आवर है। एक वर्क करने में एक्स आवर लगता है, तो एक आवर में कितना होगा वर्क, बोल सकते हैं ऐसे स्पीड। हम्म। हाँ शिट, हाँ ठीक है, इसका हो जाएगा। हाँ बोलते हैं और पता नहीं चलता। तो फिर एक्स हो गया। हाँ। वैसे ही अगर बी है, ये बोला कि 12 घंटे ज्यादा लगता है इसको ए से, 12 घंटे ज्यादा लगता है, लिख दिए। अब एक एक घंटे में एक वर्क कितना होगा भाई, 12 + x, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे ही दोनों लिखते हैं, दोनों का स्पीड अगर हम्म। पता चल गया, अब वही लिखा हुआ है। अगर दोनों साथ में काम करते, दोनों साथ में काम करो तो 1/, स्पीड दोनों का साम करो, ए से प्लस एस बी कर दो, दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसे दोनों साथ में काम किए, तो ओवरऑल टाइम कितना लगा, 16 घंटा कम लगा देन बी वुड टेक टू कंप्लीट टास्क। बी को ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, उससे 16 घंटा कम लगा ए को, अगर साथ में काम करेंगे तो। ये स्पीड ऑफ ए हाँ। एंड बी है, साथ में काम कर रहे हैं। साथ हम्म। में काम कर रहे हैं, ये टोटल वर्क है। वर्क हमेशा वन को वन लो, आसान होता है कैलकुलेशन। डब्ल्यू अगर ले लो तो आसान नहीं होगा, फिर डब्ल्यू का वैल्यू पता नहीं है ना, इसलिए वर्क हाँ। हमेशा वन लिया करो। अगर इसी में अगर फॉर एग्जाम्पल 0.6 आता है, इसका मतलब कितना वर्क हुआ, 60%। अगर 0.4 है, कितना वर्क हुआ, 40%। इसलिए 2/5 आया फॉर एग्जाम्पल, कितना हुआ, 2/5 × 100, 40। 40%। इसलिए वन हमेशा लिया करो। तो वर्क डन वन है, बाई स्पीड इतना टाइम हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि जो टाइम कितना लग रहा है, 16 घंटा कम, जितना बी को लगेगा अकेले में। बी को लगेगा इतना अकेले में, so उससे 16 घंटा कम, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये पहला हाँ। इक्वेशन बना। अब इसे सॉल्व करो। अब ऐसे ऐसे भी यहाँ से उठा के इसमें डाल दो, तो ऐसे आएगा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगा, ऐसे ऐसे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, लेकिन इसका आंसर 8, इसमें है 12 और बॉक्स 4 का कुछ कॉन्सेप्ट डालते है, हैं ना। 12 4 आएगा, हाँ x। मतलब -12x + 4x -48। तो इसी से फिर सॉल्व हो जाएगा। एक्स का वैल्यू टू, हम्म। एक्स का वैल्यू 12 आ गया, तो इसमें वैल्यू डालो। स्पीड ऑफ कितना आया, 1/12, इसमें कितना आएगा, 1/24। अब दोनों को साथ में काम कराना है, दोनों साथ काम कराए तो दोनों दोनों का स्पीड कितना हो गया, 16 आवर। नहीं नहीं, दोनों साथ में काम करना था, ऐसे कर दिया, ये हो गया, दोनों साथ में काम किया। हम्म। लेकिन जो ठीक है। काम है ना वो ट्वाइस हार्ड है, मतलब 8 दिन उसको लगेगा एक नॉर्मल काम को करने में, लेकिन ट्वाइस हार्ड जो काम करने में कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। हाँ डबल हो जाएगा, ठीक बराबर। है। क्योंकि कैसे सॉल्व करना है, ये स्पीड होगा, लेकिन जो वर्क अभी दिया हुआ है वो वन नहीं होगा, फिर वो टू हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस लिखा हुआ है। अगर थ्राइस हम्म। होता तो थ्री हो जाता ऊपर में। ठीक है। अगर 5,000 होता तो 5,000 हो जाता, 5,000 टाइम्स। तो इसलिए, तो ये तीनों
सब में स्पीड कॉन्सेप्ट है। अब इसमें वही है, दो वर्कर है, काम कर रहे हैं दोनों साथ में, ए एंड बी दोनों को ऐसे कर दिए। अब ये मुझे ना सेम काम करना है इसमें भी, स्पीड निकाल करके ऐसे लिख करके, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरा नहीं, लेकिन दोनों को सॉल्व करने में मेरे को समय लगा, ये छोड़ दिया इसको। सेम है इसमें, टाइम ऑफ ए जो है वो 8 ज्यादा होगा टाइम ऑफ ए और बी से, टाइम ऑफ बी 4.5 ज्यादा होगा टाइम ऑफ ए और बी से, दोनों को कैलकुलेट करके ऐसा आएगा इक्वेशन, ये सॉल्व करना है, लंबा हो ठीक जाएगा। है, कर लिया। हाँ एग्जैक्टली अब सेम ये वही। आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, एक तो वर्क डन हो गया, अब ये आता है ओवरऑल, ओवरऑल टू पाइप। तो टू पाइप में कैसे करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सेम स्पीड। अगर एक पाइप को लगता है 12 घंटा और दूसरा पाइप को 18 घंटा लगता है, तो एक पार्ट पूरा भरने में सिस्टम जो है, टैंक भरने में कितना लगेगा, 1/12, 1 घंटा में, ए को, दूसरे को 1/30, 18 पार्ट। पार्ट मतलब ऐसे करके एक पार्ट है, ऐसे ऐसे करके, हाँ। तो ये ऐसे ऐसे भर रहा है धीरे धीरे करके, तो 1/18, 12 पार्ट लगेगा ए को पर घंटा, ऐसे करके बी का भी है। दोनों का स्पीड में ऐड कर दो, जब नेट स्पीड निकालना है, अगर तीनों पाइप एक साथ खोलेंगे तीनों का स्पीड ऐड होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं, टाइम कितना होगा उल्टा करके वो हो जाएगा टाइम, ये निकल जाएगा टाइम। अब जो लीक हो रहा है, पाइप लीकेज है, उसका स्पीड नहीं पता है, तो उसका टाइम कितना होगा, एक्स लेके चले, तो स्पीड क्या हो जाएगा जो लीक कर रहा है उसका, 1/x, हम्म। बोल सकते हैं, तो ये ऐसा आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि तीनों को खोल दे साथ में, तीनों साथ खोलेंगे तो क्या होगा, ये भरता है, ये भरता है, ये ये मतलब खाली करता है, ऐसे अगर डी भी हो वो भी खाली करता है तो ऐसे होता है, फिर ई भरता है, हाँ। एफ खाली करता है, ऐसे करके करते रहो, नेट स्पीड निकालना है, ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन 1 है, ठीक है, ठीक 1। है। अब इसको डिवाइड किए, एस इक्वल टू दिया गया जितना टाइम लग रहा है, पहला वाला इतना टाइम लग रहा था भरने में, हाँ। हाँ। अब है कि इसको भरने में पूरा इतना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि ना एक खाली भी तो कर रहा है ना, तो इनिशियल टाइम में हम्म। से प्लस करना है, ये ऐड करना है इसको टाइम, 48, अब 48 मिनट लिखा होता है तो आवर में करना है, 60 हो गया। हाँ ठीक है, क्योंकि एक पाइप में से लीकेज हो रही है तो टाइम हम्म ज्यादा लगेगा। हम्म तो ऐसे हो गया। अब टाइम का फुल 1 है, तो स्पीड कितना है नहीं पता है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे डाल दिया वैल्यू, ऐसे एस सी बी का, ये भी वैल्यू डाल दिए, एस का वैल्यू निकल जाएगा इसमें पूरा, एस सी का 1/72, तो आंसर निकल गया 72 एस सी पर, ठीक। स्पीड ऑफ इसका। हम्म। अब इसमें भी सेम काम करना है, दो पाइप है, उसको 20 घंटा 25 घंटा लगता है, ऐसे लिख दिया, स्पीड लिख दिया, कितना पार्ट भरता है इतना, क्यू का ऐसे, खाली कैसे करता है, -साइन, 1/30, ठीक है, ठीक है। ये खोल रहा है, एम्प्टी कर रहा है, इफ ऑल हम्म। पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 10 आवर, 10 आवर के लिए सिर्फ खोलना है पाइप को, तो इसका मतलब डिवाइड कर देंगे पूरा सम को दो भाग में, पहला 10 भाग 10 आवर तक, उसके बाद उसके आगे का आवर तक, पहला 10 आवर तक क्या क्या है इसका कंडीशन, दोनों तीनों पाइप खुलेगा, सही बात है, हम्म। P+Q - R, तीनों पाइप खुला हुआ है, एक खाली कर रहा है, दो भर रहा है। 10 घंटा बाद क्या होगा, खाली P+Q है, आर नहीं है, आर को बंद कर दिए, जो खाली कर रहा है उसको बंद कर दिए, तो ये कंडीशन हुआ। हाँ। अब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है मुझे नहीं पता है कितना भरा है ये, तो इसको एक्स ले ले, हम्म। ये तो नहीं पता ना कितना भरा हुआ है, वर्क हाँ। डन नहीं पता है इसमें, तो वर्क डन मैंने ले लिया फ्रैक्शन में, एक्स को ले लिया, एक्स इज लेस देन 1, ये पूरा 1 है, हो सकता है, ठीक। हाँ। तो जो बाकी का जो होगा वो 1 - x हो जाएगा। हाँ। अब सिंपल, अब फॉर्मूला लगाना है, ये वर्क डन ऐसे है, स्पीड है SP+SQ - SR इज इक्वल टू टाइम, बोल सकते हैं 10 आवर, ये हो गया इक्वेशन एक। हाँ। अब वैल्यू डाल दो, आंसर निकल रहा है इतना। अब सेकंड, टाइम टू फिल द रेस्ट, इतना टाइम फिल करना है रेस्ट, तो वर्क डन कितना है, इतना वर्क डन है,
रेस्ट का, क्योंकि ऑलरेडी फिल हो हाँ। चुका है। तो वन नहीं डालेंगे ना ऊपर में। यहाँ पर जो वर्क डन ऊपर में डालते हैं ना 1/, यहाँ पर वन नहीं होगा, क्योंकि वन तभी होगा जब शुरू से भरना होता है। हम्म। अब तो यहाँ से हाँ भरना है ठीक। सिर्फ, तो वन नहीं होगा, तो 1 - x होगा पर। यही कॉन्सेप्ट, इसलिए वन वाला जो उल्टा है ना, उल्टा करने वाला गड़बड़ हो जाता है डायरेक्टली लगाते हैं तो, क्योंकि यहीं से यहाँ तक भरा हुआ है। अगला यहाँ से यहाँ भरने के लिए 1 - x होगा, यहाँ पर सॉरी, हाँ। यहाँ पर होगा 1 - x। तो इसमें क्या किया, 1 - x कर लिया ऐसे। ये x था, तो 1 - x क्या होगा, ऐसे हुआ। अब हम्म। नीचे में खाली p प्लस क्यू होगा, r बंद हो चुका है। तो स्पीड क्या हुआ, p का और q का स्पीड ऐड कर दिया। टोटल टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क डन बाई स्पीड, यही होता है फॉर्मूला। तो वर्क डन यहाँ पर 1 - x है, और यहाँ पर दोनों का एस पी प्लस एस क्यू, यही दोनों डालो, आंसर निकल जाए 13/27, 130/27 हुआ। हाँ। यहाँ पर आएगा 130/27 आवर। टोटल टाइम कितना लगा, 130/27 आवर प्लस 10 आवर इक्वल टू हम्म। 400/27 आवर। ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब लंबा होता है लेकिन सॉल्वेबल। हाँ। कॉन्सेप्ट सब सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। दोनों पाइप भर रहा है, 30 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है। तो ये कितना स्पीड हुआ, 1/30, सेम वैसे ही करना है सब में। नेट हाँ स्पीड क्या एक ही दोनों, फॉर्म। हाँ दोनों का स्पीड क्या होगा नेट। अगर मान ले सी होता है, डी होता है, जो खाली कर रहा है, तो माइनस होता है 1/c 1/d का माइनस होता है। हाँ। ओवरऑल देखना है कब तक हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है, दोनों को खोलना है साइमल्टेनियसली, लेकिन सेकेंड पाइप को कब बंद करें, जब सिस्टम को पूरा 24 मिनट तक खत्म बंद करना बेसिकली। इसका मतलब नेट स्पीड इतना हुआ। तो मेरे को नहीं पता है ना कब बंद करना है, तो इसका मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल होगा जहां पर मैं बंद करूंगा सिस्टम को। तो शुरू का जो हाँ। लेवल होगा, उसमें टैप ए और टैप बी दोनों खुला होगा। उसके बाद हाँ का जो लेवल होगा ना, उसमें टैप बी बंद होगा, टैप ए खाली खुला होगा। ठीक ठीक। है। तो वर्क डन शुरू कितना हुआ, एक्स मुझे नहीं पता है ना कहाँ तक। सेकंड वर्क डन कितना हुआ, हाँ। एक्स। टोटल टाइम कितना लगा, 24 मिनट, क्योंकि लिखा हुआ है 24 मिनट में पूरा फुल करना है इसको। तो टोटल टाइम कितना हम्म। हुआ, 24 मिनट। इसका मतलब इसका इंडिविजुअल टाइम प्लस इसका इंडिविजुअल टाइम T1 प्लस T2 इक्वल 24 हो सकता है। हम्म। हाँ। अब यही, अब देखो इसका एक्स हो गया, ये एक्स बाई स्पीड दोनों का, 1 - x यहाँ पर है इसका, बाई स्पीड खाली ए खुला है, ये टोटल टाइम 24, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। ठीक है। हाँ। अब इसका आंसर निकल रहा है एक्स, टाइम। हम्म। एक्स निकल गया, वैल्यू हाँ। कितना, 42, 42/90। एक्स 42/90 आ गया, तब लिखा हुआ है कि कब बंद करना है इसको, सेकेंड पाइप क्लोज, इसका मतलब क्या, यहां पर बंद करना है इसको, यहां पर। हाँ। तो T1 निकालना आंसर, कब बंद करना है, T1 कैसे निकाले, T1 इज इक्वल टू एक्स बाई 1/30 प्लस 1/40। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना निकला था ऊपर नीचे में, 42/90। ये आंसर निकल जाएगा 8 मिनट पूरा, क्योंकि यहाँ पर बंद करना है यहाँ पर। तो ये 8 मिनट होगा, ये हो गया 12, ये हो गया 16 मिनट। ठीक है। सेम इसमें भी काम करना नीचे में भी, एक टैप है 16 घंटे लगता है, दूसरा टैप खाली करने में 8 घंटे लगता है, तो इसे लिख दिए। फिलिंग करने के लिए 1/16, एम्प्टी करने 1/8। ठीक है। तो नेट स्पीड हम्म। क्या होगा, माइनस होगा, बोल सकता है। हाँ। अब दोनों को खोले, कितना समय लगेगा खाली होने में, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है 1/8, इसका खाली होने का स्पीड ज्यादा है इसका मतलब भरने से, तो खाली ही होगा लास्ट में, क्योंकि माइनस करोगे अगर तो नेगेटिव ही हम्म। आएगा घूम फिर करके। अब क्या लिखा हुआ है कि 3/4 लिक्विड भरा हुआ है, यही तक भरा हुआ है। इसका मतलब जब वैल्यू डालेंगे तो वन नहीं डालेंगे ऊपर में, 3/4 डाल। हाँ। तो फील्ड इज 3/4। तो क्या होता है, वर्क डन बाई स्पीड इज इक्वल टू 10। वर्क डन कितना है, खाली करने का वर्क डन यहाँ बोला हुआ है, भरने का नहीं। अगर भरना होता तो 1/4 डालते नीचे में, नेट स्पीड में भरना है ना, ये पार्ट भरना है, लेकिन यहाँ पर खाली करना है, तो यहाँ पर थ्री बाई हम्म। फोर बाई नेट। ठीक है। नेट स्पीड क्या हो, 1/8 माइनस 1/16, नेगेटिव में आएगा थोड़ा सा, लेकिन नेगेटिव मतलब खाली हो रहा है ओवर। तो हम्म। चल जाएगा 12 आवर निकल सेम। ठीक है।
ए एंड बी दोनों खुला हुआ है, 18 मिनट 24 मिनट रिस्पेक्टिव, पाइप सी एम्प्टी 12 मिनट के अंदर। ए बी सी को खोलेंगे कितना समय लगेगा, वही सेम बात है, करना है सेम काम करना है। ये माइनस हाँ 12, सेम। कुछ, हाँ ठीक है, कहीं सेम है, ठीक है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं हो, तो सॉल्व करेंगे तो फिर एक बार डाउट आए तो ये बात लेते कर हो, 23 लेंगे। का क्वेश्चन था। ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली 8 16 12। तो इसको क्या किए कि एक ओवरऑल पार्ट ले लिए ताकि आसानी हो जाए। तो मैंने इसको एक एलसीएम निकाल करके एक कॉमन डिनोमिनेशन ले लिया, वर्क डन हमेशा 1 लेते थे ना इसमें। हाँ। तो वर्क डन इसमें ले लिए कोई एलसीएम। तो कितना वर्क डन ले, 40। 48 पार्ट लेते। हाँ। इसने बोला कि मंडे को काम करता है, बी ट्यूसडे को करता है, वेडनेसडे करता है, ऐसे रिपीट हो रहा बार बार। तो ए का स्पीड हम्म कितना हुआ, ए का स्पीड हुआ 8 8 दिन लगता है 48 वर्क करने में, तो एक दिन में कितना किया, 6 पार्ट किया, हो सकता है। हम्म 48/6 हुआ। हाँ वैसे ही ठीक तीनों है। 4 हुआ। इसका मतलब पहला दिन जब ए काम करेगा अकेले, बाकी दोनों काम नहीं करेगा, 6 पार्ट होगा कंप्लीट। सेकंड डे में तीनों हम्म 4 हुआ। जब तीनों को ऐड करेंगे, तीन का कॉम्बिनेशन 13 होगा। फिर तीन का कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर 13 होगा। फिर तीन का कॉम्बिनेशन 13 होगा। अब आ गए 39 यहाँ पर। कितना दिन हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे करके पूरा ट्यूसडे तक आ गया। उसके बाद हम्म फिर 6 होगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, 6 6 39 प्लस 6 किए तो कितना होगा, 45। फिर 45। 3 आए। बी का कितना है स्पीड, 3 48। इसका मतलब हम्म 48 कंप्लीट हो चुका। कब तक, थर्सडे तक। तो इसका मतलब एक सही है, थर्सडे होगा कंप्लीट। लेकिन यहाँ लिखा है टोटल वर्क डन 10 दिन। लेकिन कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 दिन, तो ओनली वन। हम्म, ठीक है। 23 का थे वाला क्वेश्चन। अब आते हैं ए एंड बी का। 12 18 दिन है, डायरेक्ट लिख दिया ऐसे करके, मैं बता दूं स्पीड में। वर्क डन दोनों का 4 दिन होता है, टुगेदर 4 दिन। तो मतलब स्पीड, टोटल वर्क स्पीड इतना है, तो वर्क डन कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके। वर्क डन कितना हुआ 4 दिन में, एक दिन में इतना हो रहा है, तो 4 दिन में कितना हुआ हाँ इंटू। हाँ। अब वर्क लेफ्ट इतना डन हो चुका है, तो कितना बचा है, इतना बचा हुआ है। इतना बचने में सिर्फ और सिर्फ बी काम नहीं कर रहे, इसमें सी एस, स्पीड ऑफ सी प्लस स्पीड ऑफ ए, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हम्म सी एन ए वर्क डन कितना है यहाँ पर, 4/9 बचा हुआ है। स्पीड कितना है, एस सी प्लस एस ए। कितना टाइम लगा इस करने में, लिखा हुआ है यहाँ पर 4 दिन लगा, दोनों खत्म हो 4 दिन लिखते हैं। तब ये आंसर आ गया, एस सी प्लस एस ए 1/9 आ गया। तो ऐसे का वैल्यू यहाँ पता था मेरे को, यहाँ से एस सी का वैल्यू नहीं पता था। तो 1/9 यहाँ पर है, ऐसे माइनस हो जाएगा इसमें। आ गया 1/36। 1/36 आ गया टोटल वर्क डन। टोटल वर्क 36 डेज लगेगा उसको। लेकिन 50% वर्क कब तक कंप्लीट कर पाएगा, 18 दिन, बोल सकते हैं। हम्म इसे भी करना है, दोनों का गर्ल का स्पीड अलग है, एस जी लिख सकते हैं, वुमेन का स्पीड एस डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब सेम काम करना है, वही जो पहले किया था हम लोग। 16 गर्ल, ठीक है। 16 गर्ल 5 दिन में करते, तो एक गर्ल कितना करेंगे, 55 × 16। स्पीड ऑफ गर्ल कितना होगा ऐसा, वुमेन का तो ऐसे ही होगा सेम चीज, ऐसे 15 वुमेन हम्म 4। एक वुमेन कितना करेंगे, इतना स्पीड होगा। अब लिखा हुआ कि 10 गर्ल और 9 वुमेन का स्पीड कितना होगा, 10 गर्ल का स्पीड प्लस 9 वुमेन का स्पीड, ऐसे लिख लो। ये वैल्यू उठा के इसमें डालो, ये वैल्यू इसमें डालो, तो ऐसा आएगा। टोटल नेट स्पीड ये आएगा। तो टोटल वर्क कितना डन करना है मेरे को, नहीं पता। एक वर्क, 1/22/80। तो 80 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40/11 ऐसे निकल। हम्म नेक्स्ट, ठीक है। हाँ। ए एंड बी कैन डू 19 डेज, बी एंड गुड 95 डेज, सी 76 डेज। इसमें सेम काम करना है, ए एंड बी का अलग अलग है, दोनों को इक्वल करो। 19 डेज, तो ये इक्वेशन आया। सी एंड बी का ऐसे करो, तो 1/97 आया, 97। सी का अलग से 76 है, माइनस करो प्लस करो, आंसर निकल जाए। मैं छोड़ देता लास्ट। सी का ठीक अलग है। 76 है, 1/76 हो जाएगा। तो आगे पीछे माइनस करना। अब सेम वही वही वाला सेम काम है कि 9 दिन लगता है, एक्स को 27 दिन लगता है। दोनों का एवरेज ले लिया हम 27, क्योंकि एलसीएम 27 निकला। टोटल वर्क को हम 27 पार्ट ले लिए। तो डब्ल्यू का स्पीड कितना होगा, 3 वर्क, 1/9 लगता है, 27 डेज, 27 वर्क करना है, तो कितना हुआ, 3 पार्ट पर डे। डब्ल्यू का स्पीड, एक्स का स्पीड का 1 पार्ट। अब लिखा हुआ है कि कब तक वर्क कंप्लीट होगा, ऑल्टरनेट डे काम करेंगे, ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं,
पहला दिन W काम किया, सेकंड दिन X किया, तो कुल मिला के 4 हुआ, फिर 4 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करके करते रहो। यहाँ पर आएगा तो 24 होगा। अगले ऐसे ही करेगा तो 3 27 हो गया। तो हम ऐड किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर है ही नहीं। 13 2/3 है, पता नहीं कैसे। तो देख लेंगे, चलो इसको। हाँ। ये सेम है। अगर स्टीफन का स्पीड ले लिए एस, टाइम अगर एस लिए तो स्पीड ऐसे स्पीड हो गया। तो ये ट्वाइस है, बेला बेला का ट्वाइस कर दिया, और थ्राइस कर दिया, बेला बेला से थ्राइस है, तो बेला से थ्राइस कर दिया इसको। तो तीनों का स्पीड कितना होगा, तीनों का ऐड कर दो स्पीड, ये आ गया स्पीड। जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तीनों साथ में काम करेंगे, एक वर्क डन है, तो 9/s हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 दिन में कंप्लीट होता है लिखा हुआ टाइम, तो वर्क डन बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, ऐसे करके निकल जाएगा आंसर। हम्म। ये वाला 12 पंप, इसमें 12, एक ही पंप है, ऐसा नहीं पंप और पाइप नहीं लिखा हुआ है। पंप और पाइप होता है, दोनों का स्पीड अलग होता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ 12 पंप हाँ है। ठीक। तो 12 पंप छः हाँ। दिन एक दिन में 15 दिन करता है, तो एक पंप कितना में किया, सबको एक एक कर दो, ऐसे हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा एक पंप को, 1 घंटा में कितना दिन लगेगा, इतना दिन लगेगा। तो एक्स पंप को हम्म। कितना लगेगा, 9 घंटा और 12 दिन, हाँ, डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा एक्स पंप, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर एक टैप को 36 घंटे ज्यादा लगता है लीकेज से, तो जो इनफ्लो जो है, मतलब घुस रहा है पानी, और जो निकल रहा है, जो निकल रहा है हाफ है इनफ्लो से, ऐसे बोल सकते हैं, निकल रहा है लीक है इसलिए हाफ ऑफ इनफ्लो स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा, हम्म। इनफ्लो का इतना टाइम होगा, नेट स्पीड क्या होगा माइनस करेंगे, क्योंकि ऐसे करना होगा नेट स्पीड। हाँ। नेट जो लिखा हुआ है दोनों को खोल दिए, तो 36 आवर ज्यादा लगता है टैप को, तो ये खोल दिए, भरने में 36 आवर ज्यादा लगता है स्टार्टिंग इनिशियल से, डायरेक्ट लिखा हुआ क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आ बस गई। इसको ये जो चीज है, ये इसका वैल्यू है S1 SI/2, तो इसका आ जाएगा वैल्यू फिर हाँ 36 आ जाएगा, क्योंकि स्पीड का ठीक हाफ है है। ना। हाँ, ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वाटर रिजर्वर है कि ओवरऑल 2 इनलेट है, 2 इनलेट कर दे, 3 आवर लगता है, 3 और 45 मिनट्स लगता है, तो इसका स्पीड क्या 1/3 हो गया, 1/3 पार्ट पर आवर। इससे क्या होगा 4/15 पार्ट पर आवर, क्योंकि इसको ठीक कर दो तो आ जाए, ऐसे आ जाए। खोलने में कितना लगता है, 1 घंटा लगता है, इसका मतलब क्या हुआ स्पीड का 1 आवर 1 पार्ट पर आवर। तो पहला घंटा 2 बजे 1 बजे क्या होता है, दोनों खोला जाता है, ए और बी को खोला गया, ठीक है, नहीं पहला, हाँ पहला वाला सिर्फ ए खोला गया, ठीक है। दूसरा वाला इनलेट जो है हम्म। वो 1 घंटा बाद खोला गया, 2 बजे। तो पहला घंटा के लिए कितना वर्क डन हुआ, निकालिए, 1/3 हुआ वर्क डन हुआ। ठीक है। हाँ। सेकेंड घंटा के लिए कितना वर्क डन हुआ, क्योंकि दोनों का स्पीड, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी दोनों को ऐड करेंगे, तो ये ऐड किए, सेकेंड घंटा के लिए ऐड कर दिए, 9/15 हुआ। हम्म। टोटल टैंक कितना फील्ड हुआ, कितना भरा टैंक यहाँ तक, ये पूरा भरा टैंक, दोनों को ऐड कर दिए, इसको और पहला घंटा को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 14/15 भरा है, इसका मतलब खाली कितना है, नहीं 14/15 भरा हुआ है, हाँ ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ है। अब क्या हुआ कि इसको खोल दिए, सब टैंक को खोल दिए, तीनों को खोल दिए, तीनों जब खोल दिए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों का स्पीड ऐड कर रहे हैं ओवरऑल, तो 1/3 हाँ। प्लस 4/15 -1, क्योंकि खाली भी तो हो रहा है, तो कुल मिलाकर ये हम्म। निगेटिव आएगा, -6/15 आएगा। इसका मतलब क्या है, हम्म। खाली हो जाएगा लास्ट में, भरेगा नहीं टैंक, हाँ। खाली होगा। तो कितना भरा हम्म। हुआ टैंक है, 14/15, ये पार्ट भरा हुआ है टैंक का, कितना स्पीड से खाली हो रहा है, 6/15 आवर से, तो ये उल्टे जाएगा, तो ये आंसर आएगा 7/3, 7/3 आवर, इसका मतलब 2 आवर 20 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है। अब 2 आवर 20 मिनट कब, 3 बजे खोले थे, तो लास्ट कब होगा, ऐड कर दो 2 आवर 20 मिनट, 5 आवर 20 मिनट, तो 5:20 PM को होगा एम्प्टी पूरा का पूरा। ठीक है। हाँ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। टैंक वाटर ए 2/5 फुल है टैंक, अब पाइप ए है, इसको पूरा फिल करने में 10 मिनट लगता है एक टैंक को, और टैंक लिख, हम्म। 2/5 नहीं बोला, और टैंक, ये स्पीड हो गया। बी को खोलने में माइनस कर दें, क्योंकि बी को खोलने में मतलब 6 मिनट में एम्प्टी कर रहा हूँ। हाँ। तो 1/6 हो गया।
नेट स्पीड कितना हुआ, दोनों का ऐड कर दिया, दोनों का ऐड किए तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ पर आ गया नेट स्पीड इतना 1/59 नेट स्पीड, मतलब खाली ही होगा लास्ट में। हाँ नेगेटिव एंड में, मतलब हाँ। खाली होगा, भर नहीं सकता वो टैंक कभी भी, दोनों के साथ। हम्म। लेकिन यहाँ वन नहीं ऐड होगा, क्योंकि वन पूरा भरा नहीं है टैंक, 2/5 तक खाली भरा हुआ है। तो वर्क हाँ। डन कितना है, खाली होने में कितना लगेगा, खाली करना है कितना, 2/5 को खाली करना है बाई हम्म। स्पीड, नेट स्पीड, नेट स्पीड एंड स्पीड, नेट स्पीड। तो नेट स्पीड कितना है, -1/15। कितना खाली हम्म। करना है, 2/5। तो आ गया 6 मिनट। 6 मिनट, ठीक है। ओके, बस। ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ important question for CSAT due to Indon Sarkar.